पीने से लथपथ आस्था के पास उसकी सास सुमन फ्रूटी से भरा ग्लास लाते हुए बोलती है, बहू ये ले फ्रूटी पी ले, अभी अभी अमन लेकर आया है। इतनी गर्मी में काम कर रही है। सच में एक तू है, इस घर की छोटी बहू होकर तूने पूरा घर संभाला हुआ है। एक तेरी जेठानी माया पूरा दिन बस अपने सास श्रृंगार में लगी रहती है। कोई बात नहीं माँ जी, जेठानी जी अभी आ जाएंगी मेरी मदद के लिए, आप चिंता मत करो। और ये फ्रूटी का ग्लास यहाँ रख दो, मैं पी लूंगी। ठीक है बहू। सुमन ग्लास रखकर बाहर चली जाती है और आस्था काम खत्म करके जैसे ही फ्रूटी पीती है तो उसको वो इतनी टेस्टी लगती है कि वो एक ही घूंट में सारी फ्रूटी गटकने के बाद बोलती है, वाओ, इसका टेस्ट कितना अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे सच में कोई मीठा रसीला आम पिया हो। बाहर देखती हूँ और है कि नहीं। आस्था हॉल में जाकर देखती है तो उसका पति अमन और सास सुमन पूरी की पूरी बोतल खाली कर चुके थे। ये देखकर वो मुंह बनाकर वापस से रसोई में आती है। तभी अपना साज श्रृंगार खत्म करके उसकी जेठानी माया रसोई में आकर बोलती है, देवरानी जी मैं आ गई, बताओ क्या काम करना है। जेठानी जी सारा काम हो चुका है, आप बस खाने के टेबल पर बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ सबके लिए। वाह, तुम तो सच में बहुत तेज हो काम करने में, मैं तो खुशी हो गई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो दिला दूंगी। मानकर नीचे आती है और रसोई में जाकर सबके लिए फ्रूटी ग्लास में डालकर लाती है। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ आस्था का फ्रूटी का खर्चा भी बढ़ता जा रहा था। वो अमन से भी फ्रूटी मंगवाती और अपनी जेठानी से भी काम के बदले फ्रूटी ही मंगवाती, जिसके कारण एक दिन सुबह सुबह माया उठकर रसोई में आकर बोलती है, देवरानी जी आप बताइए मेरे हिस्से का काम क्या है, मैं ही कर देती हूँ। लेकिन जेठानी जी मैं सब कुछ कर लूंगी, आप चिंता क्यों करती हो, आप बस मुझे फ्रूटी दे देना। नहीं नहीं, आपकी फ्रूटी अब मुझे महंगी पड़ रही है, इससे अच्छा तो मैं अपने हिस्से का काम खुद ही कर लूं। इतना बोलकर माया रसोई में काम करने लगती है। कुछ ही देर में वहाँ सुमन आती है और माया को काम करता देखकर बोलती है, अरे आज सूरज कहाँ से निकला है, बड़ी बहू रसोई में कैसे आ गई। बस माँ जी आ गई, मुझसे देखा नहीं जाता देवरानी जी को अकेले काम करते हुए, इसलिए अब से रोज उनकी मदद ले। इसको 2 ग्लास में डालना, हम दोनों आराम से पीते हुए टीवी देखेंगे। एक तो इतनी छोटी सी बोतल लाई है माँ जी, उसमें से भी खुद को भी पीनी है, अब खैर देनी तो पड़ेगी। आस्था रसोई में जाकर 2 ग्लास में फ्रूटी डाल कर ले आती है। ऐसे ही अब आस्था अपनी जेठानी और पति के बाद अपनी सास सुमन के पीछे पड़ जाती है कि वो उसे रोज रोज फ्रूटी लाकर दे। इन सबसे परेशान होकर सुमन अमन से कहती है, अमन बेटा, आस्था बहू को ये फ्रूटी का चस्का इतना लग चुका है कि वो तेरे जाने के बाद तो ऐसे जिद पर अड़ जाती है कि अगर अपनी बीवी की झूठी चुगलियां करके वो वहाँ से चला जाता है और उसकी बातों से हेमा के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फटने लगता है और वो गुस्से में तनतनाती हुई रिधिमा के पास जाती है, जो कि रसोई में खाना बना रही होती है। हेमा ना आओ देखती है ना ताओ और रिधिमा को जोरदार चांटा लगा देती है और बोलती है, अरे बेशर्म लुगाई, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई मेरे बारे में झूठ बोलते हुए। माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? आप मुझे मार क्यों रही हैं? अब मुझे भी झूठ बोल रही है? अरे मैं सब समझ गई हूँ, तेरी सारी सच्चाई अब मेरे सामने आ गई है। पर माँ जी हुआ क्या है, एक बार मुझे मेरी गलती तो बता दीजिए, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? बहुत तेज चल रही है मेरे सामने, मुझे